एवरेज औसत पार्ट 4 अंतिम पार्ट है ये। इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में। तो क्वेश्चन करते हैं पार्ट 3 से आगे के। पहला क्वेश्चन, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो भाई 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है 8 पुरुषों में से, ठीक है। 2 पुरुष के जाने पर 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है नए पुरुषों की? तो इसमें बताया गया है, इसमें है ना, बताया गया है कि 2 पुरुषों की औसत आयु क्रमशः 21 वर्ष 23 वर्ष है। तो इसमें बताया गया है कि एज बता दी गई है। तो एज बताने के बाद क्या होगा, इसमें 23 दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को औसत निकाल लेंगे, क्योंकि 2 की एज थी 1। अब इनका दोनों का औसत आया 22। नए पुरुषों में वृद्धि 2 की हो रही है, और ये कौन थे? पुराने वाले। तो पुराने वाले में जोड़ दो, नए की देखते हैं कितनी वृद्धि हो रही है, तो 24। तो इसका मतलब ये है कि दोनों नए पुरुषों की औसत आयु ये है कि 2 की वृद्धि हो रही है, हम 2 जोड़ दिया पुराने वालों में, तो हो गया आंसर नहीं का, आ गया ना आंसर। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो वही है, दोनों की आयु दी हुई है, दोनों जोड़ लिया, 2 से भाग कर दिया, औसत आ गया दोनों का। दोनों की औसत आयु में तो वृद्धि करनी है, तो औसत आयु में वृद्धि करने के लिए ही करेंगे। नई वृद्धि, टीम 11 खिलाड़ियों की है, वृद्धि कितने की है? 2 माह की, 2 माह से गुना कर दिया, 22 आ गया। 22 माह ही तो आया। अब 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि औसत आयु पूछी है 2 11 आ गया। अब 11 आ गया, 11 महीने आया, ये 11 महीने, तो 19 वर्ष 11 माह, इसमें 11 जोड़ देंगे इसमें 19 वाले में, क्योंकि हमारा औसत आया था। अब अंतिम जो नए बंदों का एज का औसत है वो 19/11 माह आ गया, ठीक है। 19 वर्ष 11 माह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम की 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। इसमें कम हो जाती है, नए खिलाड़ी की औसत आयु पूछानी है। तो क्या होगा इसमें? 17 20, जो पुराने खिलाड़ी थे उन दोनों की आयु को जोड़ लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों की औसत आयु हो जाएगी इतनी। इन दोनों की औसत आयु जब इतनी आ गई, जब इतनी औसत आयु आ गई इनकी, तो वो कह रहा है कि पूरी टीम में औसत आयु की वृद्धि कितनी हो रही है? वो वृद्धि नहीं, इसमें कमी हो रही है, 2 माह की कमी हो रही है। तो हम ये निकाल लेंगे कमी 2 माह की। 11 गुना 11 खिलाड़ी होते ना क्रिकेट टीम में, तो 11 ले लिया, गुना 2 माह, 2 माह गुना करिए तो पता लगा कि 22 माह की कमी है टोटल। और औसत में देखेंगे तो 2 बंदे हैं, तो 2 बंदों की 22/2, 11 माह, मतलब 11 माह की औसत में कमी है। तो हम औसत में कम कर देंगे इन दोनों का औसत, और जो महीनों में कम है इन दोनों का औसत, तो घटा दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस करके आया ये आंसर होगा। एक बार फिर समझ लेंगे, दोनों की औसत आयु दे रखी है हमने, और दोनों की आयु दे रखी है हमने, इन दोनों की औसत आयु निकाल ली यार। कमी 2 माह की है, तो कमी हर बंदे पे तो होगी कमी, तो 11 बंदों पे 2 की कमी हुई, तो पता लगा हमें 22 माह की कमी है टोटल। 22 माह हैं 2 बंदों पे, जो 2 बंदे नए गए हैं उन पे कमी है 22 माह की, तो उनसे ही निकाल लेंगे। तो हमने 22 को 2 से डिवाइड कर दिया, 11 माह आया, 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 2 बंदे थे वे, उनकी औसत आयु, टाइम की भी औसत आयु, और फिर है ना कमी हो रही है, तो इसमें से माइनस करना होता है जो हमने औसत निकाला दोनों बंदों का, जब तो पता लगेगा कि जो नए बंदे हैं वो कैसे हैं, नए बंदों की औसत आयु ये है, ठीक है। अब अगली टाइप करेंगे क्वेश्चनों की। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री तथा मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत 41 डिग्री। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान कितना था? इसमें 2 मेथड है, इसमें एक ट्रिक है और एक बेसिक है। एक मेथड देख लेते हैं पहले, ये वाला। भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये दे रखे हैं हमें, तो भाई दोनों का क्या ले लिया, 40 दे रखा है दोनों का हमें, ठीक है। औसत तापमान 40 दे रखा है, इन दोनों का हमें
30 दे, इन दोनों का 30 दे रखा है। कितने कौन कर 30 दे रखा है, देखते हैं। बुधवार से एक इस सप्ताह सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान, तो सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। ठीक है, फिर क्या है, मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री है। इसका इन तीनों का 41 डिग्री है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री हो, बृहस्पतिवार का बस इसका बता रखा है 38 डिग्री है इसका। ठीक है, तो हम दोनों में से औसत में से माइनस कर लेंगे तीनों का औसत, इन दोनों का औसत। 40 में से 41 में से 40 गए, 1 बचा। पेयर कितने हैं, 3 है। ठीक है, तीनों के पेयर बनने ना, 1 2 3 1 2 3 3 के पेयर बनने हैं। सोमवार मंगल बुधवार 3 है ना, 3 पेयर बनने हैं। हमारी कितनी कमी आ रही है, 41 में से 40 गए, 1 का डिफरेंस है दोनों के, तीनों पेयर के बीच, तो 1 क्यों ना 3 में कर लेंगे पेयर के बीच में। ठीक है, 3 आ गया। अब क्या करना है, इन जो हमारा अंतर आ रहा था उससे है ना डिवाइड कर देना है, मतलब जिसका पूछा गया, 1 का पूछा गया है ना 38, तो 1 से डिवाइड कर देंगे 3 को, 3 आ गया। अब जो 3 आता है उसको है ना हमें ना जिस बंदे का दिया हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे 35, आंसर आ जाएगा। ये ठीक है। और ये भी दूसरा मेथड देख लेते हैं एक बार। ये तीनों के पेयर दिए हुए हैं, ये तीनों पेयर दिए हुए हैं, 3 क्या, इनकी गुना 3 कर दी, 120 आ गया, गुना करके ये इतना आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें क्या याद करना है, मंडे, और मंडे बराबर है मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे माइनस 2 प्लस वेडनेसडे। तो हमें मंडे ट्यूसडे क्या वेडनेसडे क्या दे रखा है, 120 दे रखा है, ये रहा। और ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 85, क्योंकि हमने इसमें से 38 घटा लिया, 85 आ गया। अब भाई मंडे कैसे निकलेगा, मंडे में से हम अगर ट्यूसडे और वेडनेसडे घटा देंगे तो मंडे ही तो बचेगा, और ट्यूसडे वेडनेसडे हमने घटा दिया। ट्यूसडे वेडनेसडे हमें क्या दे रखा है, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे दे रखा है। ट्यूसडे वेडनेसडे में थर्सडे घटा देंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे बचेगा। ट्यूसडे वेडनेसडे में पता लग गया 85 है, और ट्यूसडे वेडनेसडे को हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से घटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास, मंडे। तो ये हमारा गया मंडे 35 डिग्री शायद। ये बेसिक है, अगर इससे देखना हो तो इससे देख लेंगे, दोबारा समझ लेंगे एक बार। इन दोनों को हमें दिया हुआ है औसत, हमने गुना कर ली, तीनों का टोटल औसत क्या आया, टोटल योग 120। इन तीनों का दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके क्या आया, इतना। अब इन तीनों का दिया हुआ है, और इसका इन तीनों का दिया हुआ है ये सब, और हमें थर्सडे का मेंशन किया हुआ है, देखो बृहस्पतिवार का 38 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसमें माइनस कर लिया, तो इन दोनों का रह गया बस मंगल और ट्यूसडे और वेडनेसडे का रह गया कितना। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ट्यूसडे वेडनेसडे घटाएंगे तो मंडे तो बचेगा। अब मंडे का मेरे याद करना था, तो इससे याद हो गया, बेसिक मेथड से देख लेना और इसको। ठीक है, अगला देखेंगे बेसिक मेथड से। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान, सोमवार मंगलवार बुधवार का इतना दे रखा है, और मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का, बुधवार और बृहस्पतिवार का इतना दे रखा है। तीनों की 3 पेयर है, 3 से गुना कर ली। औसत तो इनका 33 था, इन तीनों का योग कितना है, 99। औसत इसका 31 था, इन गुना कर दिया 3 में, तो ये टोटल योग आ जाता है 93। तो अब क्या करना है, अब इन दोनों आ गया, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना था। अगर बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, अगर बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, तो हम वही कर लेंगे। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान से 4/5 है, 4/5 कर लिया हमने। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 2 गुना 3 का औसत दे रखा है, वही पहले वाले क्वेश्चन में जो हो रहा था, 6/1 किया बराबर 6 आया। 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 का ही पूछ रखा है हमें सोमवार का, 1 से डिवाइड किया 6 आया। इन दोनों की 6 में गुना कर देंगे, दोनों की 6 में, थर्सडे और मंडे में आया। हमें पता लगा कि 24 ये है और 30 ये है। हमेशा हमें यही करना है कि अगर हमें ये दे रखा है कि इन तीनों का दे रखा है, तीनों का दे रखा है, 1 का पूछ रखा है, तो हमें ऐसे ही करना है। हमें हमेशा है ना इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना है, 2 का गुना 3
क्योंकि 3 का औसत दे रखा है, 3 3 के पेयर हैं। 6 आया, बटे में हमेशा 1 जिसका पूछा गया है, 1 बराबर 6। ये थर्सडे मंडे दोनों का 6 से मल्टीप्लाई करी, इसका 24 आ गया, इसका 30 आ गया। ठीक है। सोमवार से बुधवार तक का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार से बुधवार का तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा सप्ताह का तापमान वही सेम ट्रिक लगा देंगे। 3 का औसत दे रखा है, इनका डिफरेंस कितना, वही हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंस से पेयर डिफरेंस जितना है 34 और 37 का डिफरेंस कितना है, 3 पेयर कितने हैं, 3 3 के, 3 से मल्टीप्लाई किया, हमेशा 1 से डिवाइड करना है क्योंकि 1 का ही पूछ रखा है। 9 आ गया। हमें क्या करना है, थर्सडे का क्या दे रखा है भाई, थर्सडे का 4/5 क्या रखा है, सोमवार के तापमान का 4/5, सोमवार का तापमान का 4/5। अब सोमवार के तापमान का 4/5 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, उल्टा हो जाता है। सोमवार के तापमान का 4/5 दिया तो सोमवार का क्या होता है 5, सोमवार का 5 होता है, बृहस्पतिवार का 4, उल्टा हो जाता है। गुना जो हमारे हमेशा ये डिफरेंस में जो अंतर करके हमें मिलता है, हमें इनसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करी मतलब जो हमें डिफरेंस में गुना करके इसे मिलेगा, इन दोनों का अंतर का, और पेयर से गुना करेंगे और 1 से डिवाइड करके जो हमें मिलेगा उसको हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। जो हमें यहाँ दिया गया है सोमवार के तापमान का 4/5 हो सकता है, आया इतना आया, बृहस्पतिवार का 36 आ गया, मंडे का 45 डिग्री आ गया आंसर। एक क्रिकेटर अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है, अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। भाई 18वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिसमें उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। इसका मतलब उसने ज़्यादा रन बना दिया 18वीं पारी में, जब तो 2 रन बढ़ गया औसत, तो 17वीं पारी में 18वीं पारी के बाद औसत रन बताइए। 17वीं पारी और 18वीं पारी के औसत रन बताने हमें कितने थे। भाई हमें पहली बात तो पता लगा कि 2 रन की वृद्धि हो रही है 18वीं पारी में, तो 18 दूनी 36 रन की वृद्धि हो रही होगी, तो हमने इसमें से घटा लिया। जो इसके अंतिम पारी में इसने रन बनाए थे हमने इसमें से घटा लिया, 36 बराबर क्या है 56। ये पहली पारी के आ गई, क्योंकि 36 तो कब बने थे, 36 तो 18वीं पारी में अधिक बने हैं। 18 गुना 36 का 2 कर दिया हमने, 2 रन में बढ़ा था तो आ गया। तो ये हमें पता लगा 18वां पारी में से जितने रन एक्स्ट्रा बनाए वो घटा दिए, तो क्या आया 17वीं पारी का औसत आ गया। वो 17वीं पारी का औसत आ गया, तो 18वीं पारी का औसत के बाद क्या होगा औसत, 17वीं के बाद 2 की वृद्धि हो गई थी 17वीं पारी के बाद लिखा है, जिसमें उसका 2 रन बढ़ जाता है 18वीं पारी में। तो 17वीं का कितना आ गया 56, 18वीं के बाद क्या होगा 56 प्लस 2 की वृद्धि तो हो रही है 58 आ गया 58। यहाँ देखेंगे किसी क्रिकेटर ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। 12 रन बनाए 2 की वृद्धि हो गई 12वीं पारी के बाद, उसका रनों का औसत कितना है 12 है, 2 की गुना करो, 12 की पारी में 2 रन की वृद्धि हो रही है, 2 की गुना कर दी 24। 12वीं पारी में इतने थे तो 2 घटा दिया 12वीं पारी का टोटल में से, आ गया क्या, एक पारी पहले का आंसर आ गया। 11वीं पारी का औसत ये रहा। अब 11वीं पारी का औसत ये था, तो 12वीं में क्या हो जाता है 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 2 रन की हमने वृद्धि कर दी, 39 प्लस 2 41 12वीं पारी के बाद का औसत आ गया आंसर। क्रिकेट के एक खिलाड़ी 10वीं पारी का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे पहले औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत की संख्या कितनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, 6 की वृद्धि हो गई कब, कौन सी पारी में, 11वीं पारी में। हमने सीधा निकाल लिया 11वीं पारी में 6 की वृद्धि, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, तो हमें अंतिम पारी की गुना जो वृद्धि होती है हमें उसमें कर देंगे सीधा। आ गया कितना 66। कितने रन बनाए थे अंतिम पारी में 108 में 66 गया तो किसका आया 42। ये 42 क्या आया 10वीं पारी का बाद का औसत, एक पहली के पारी का औसत आ जाता है 42 आया। अब उसने पूछा अगली पारी का औसत, अगली पारी में 6 कितनी वृद्धि हुई थी, 6 की वृद्धि हो रही थी, तो 42 में हमने 10वीं पारी में हमने 6 की वृद्धि कर दी, तो कितना आ गया 11वीं पारी का बाद का औसत आ गया। ठीक है, ऐसे करना। एक क्रिकेटर अपनी 17वीं पारी में 58 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 2 घट जाता है। घट गया भाई 2
उसके 16वीं पारी 17वीं पारी के बाद औसत रन ज्ञात कीजिए। घटे या बढ़े गुना तो होनी है अंतिम पारी में, ठीक है। 17 गुना 2, अंतिम पारी 17वीं थी, घट रहा है 2 घट रहा है, गुना 2 कर दिया, 34 आया। घट रहा है तो जोड़ लेंगे अब अगली पारी के लिए, घट रहा है तो जोड़ लेंगे, और बढ़ रहा था तो माइनस कर लेंगे पहले अंतिम पारी में से। अंतिम पारी में उसके 58 रन थे 17वीं पारी में, ठीक है। जोड़ लिया 34, तो बाद में घटाना पहले ज़्यादा ही तो होगा, तो 16वीं पारी में कितना 52 रन उसका हो सकता, जोड़ के आ गया हमारा। और क्या क्या गया है, 16वीं पारी में उसके 2 रन घट जाते हैं, और 17वीं पारी में 2 रन घट जाते हैं, तो हमने 16वीं का निकाल लिया 92 में। 17वीं में क्या होगा, 2 घट जाएंगे इसमें से, तो 92 में -2 कर दिया 90, 17वीं पारी का औसत। ये ट्रिक है सारी। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिसमें उसका कुछ औसत रन बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज की 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या क्या है? तो भाई साहब हमें क्या करना है, अंतिम पारी वृद्धि कितने की हो रही है, ये देखो 60, इसमें कितने का अंतर है, 59.6 में, 60 में कितना अंतर है, 0.4 का अंतर है बस। तो 0.4 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हमें क्या करना पड़ता है, गुना, जितने की वृद्धि होती है अंतिम पारी में गुना करने के लिए होती है। पूछा क्या है, 51वीं पारी में बनाई गई रनों की औसत संख्या बतानी है। ये क्या था, एक पहले की औसत, क्या था, पहले का औसत था, हमने पहले की औसत में अंतिम और जो ये हमारा आया वृद्धि कितने की हो रही है, 0.6 की, तो इसमें जोड़ दिया 0.6 की, 0.4 की, 0.4 की वृद्धि हो रही थी। हमने गुना करके पाया कि इतने अंक बैठ रहे हैं, रन बैठ रहे हैं, तो हमने इस वाले औसत में ये वाला औसत जोड़ दिया जो इसके बाद आया। हमें पता लगा कि 51वीं पारी में इतने रन बने। अब एक बार और देख लेंगे, 51वीं पारी भी हमें अंतिम पारी लेनी है, हमेशा जितने का डिफरेंस है रनों में उतना लेना है, उनसे गुना कर देनी है, टोटल आ जाना है, हमेशा ऐसे ही करना है। वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो अगली पारी का पूछा गया है तो प्लस कर देंगे, इसमें रन पूछे गए इसलिए प्लस कर दिया। रन पूछे गए, रन की संख्या कितनी थी, 80, ये औसत थे, औसत में औसत जोड़ दिया, पता लगा ये हमारी रन आ गई, ठीक है। और ये ट्रिक है, बस रटनी है, कोई समझने की वो नहीं है, बस रटनी है। अगर बेसिक तरीका वो पूछना हो तो वो भी बता देंगे। एक बल्लेबाज की 11 पारी में रनों के एक निश्चित औसत पारी में उसे 129 रन बनाए, 10-50 के रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, उसकी 11 पारी का औसत कितना है। हमें तो भैया अंतिम पारी लेनी है 12 में कितने करनी है, जो रन बढ़े, 9 की वृद्धि 108, उसकी 11 पारी में औसत पूछ रहा है, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं उसका 11वीं का ही निकाल लेते हैं, 11वीं का पूछा, 11वीं का निकालते हैं हम पहले। तो 11वीं का क्या आएगा, ये क्या है, ये क्या था, ये था 12वीं का, माइनस हमारा कितना आया, इसमें गुना करके मल्टीप्लाई करके कितने की वृद्धि हो रही थी, इतने की, माइनस कर लिया, वृद्धि हो रही थी तो माइनस कर लिया, 108 का 21 आया। तो 11वीं पारी का औसत के बाद किस रन थे भाई, औसत, ओके। 20 संख्याओं का औसत 83 है। अगर प्रत्येक संख्या में 18 अंक जोड़ दिए जाएं तो नया औसत क्या होगा। अगर प्रत्येक संख्या में 18, भाई हम प्रत्येक संख्या में क्यों जोड़ें, हम तो इसमें जोड़ देंगे। अगर वो कुछ भी कहता है, अगर प्रत्येक संख्या में, हर संख्या में जोड़ने के लिए 18 अंक कहता है और नया औसत पूछता है, तो हमें क्या करना है, हमें सीधा इसमें जोड़ देना है डायरेक्ट। 20 संख्याओं का औसत दिया 83 प्लस जितना जोड़ने का है उस संख्या के साथ हम इस औसत के साथ जोड़ देंगे, यही आंसर आ जाएगा। जो वो संख्या के साथ कहे वो औसत के साथ कर दो, ठीक है, वही आंसर आ जाएगा। 15 संख्याओं का औसत 42 है। अगर प्रत्येक संख्या में 17 कम कर दिए जाएँ, वो संख्या के साथ कह रहा है, आप औसत के साथ कर दीजिए। 42 दे रखा है संख्या हमारा औसत, -17 कम करने को बोल रहा है, 25 नया औसत क्या है, 25 आंसर है। तो देख लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, यही आते हैं, ऐसे बार बार ऐसे आते हैं, इन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो दोबारा बता दीजिएगा, दोबारा वीडियो बन जाएगी, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। 30 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रत्येक में 12 गुना करने पर औसत संख्या क्या होगी। वो संख्या के साथ कह रहा है, आप औसत के साथ कर दीजिए। वो 12 गुना करने के लिए कह रहा है, वो संख्या के साथ कह रहा है, आप औसत के साथ, जो भी हो वो संख्या के साथ कहेगा ना, वो आप औसत के साथ कीजिएगा। वो औसत के साथ 38 कर दीजिए, तो गुना करना, औसत क्या होगा वही आ जाएगा, गुना कर दीजिए आप। गुना करने के लिए तो बोल रहा 12 से,
तो आप संख्या वो संख्या के साथ बोल रहे हैं, आप औसत के साथ कर दीजिए, तो इतना आएगा, आंसर आ जाएगा। 25 संख्याओं का औसत 132, प्रत्येक संख्या को 11 से भाग देने पर वही वाला नया औसत क्या होगा। तो वही करना है, वो संख्या के साथ कर रहा है 11 से भाग, आप औसत के साथ कर दो 11 से भाग। औसत क्या था हमारा 132, 11 बार आंसर आ गया। ये ट्रिक है, ट्रिक बेसिस है, सोल्व करने में आसानी होगी, समझ लेना है। एक बार इन्हें दोबारा देखने से आपको समझ में आ जाएगी। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है। एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर अंक 30 अंक प्राप्त हुए, तो सभी विद्यार्थियों को सही औसत बताइए। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है। एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुए, तो सभी विद्यार्थियों की औसत सही बताइए। 70 के स्थान पर 30 प्राप्त हो गए अंक, तो कितने कम हुए, 40 अंक कम अंक प्राप्त हुए। 40 अंक कम प्राप्त हुए, 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुए, मतलब 70 होने थे 30 मिल गए। तो आप क्या कहोगे, आप ये तो कहोगे 40 अंक कम दिए मुझे, तो 40 अंक कम दिए भाई। 10 औसत पे 10 विद्यार्थियों का औसत था ये अंक, तो हमें तो 10 पे ही डिवाइड करना है, हमें 10 से डिवाइड करना है, कितने कितने कम होंगे सब विद्यार्थियों पे। तो 10 विद्यार्थियों से डिवाइड कर दिया, कितना आया 4, औसत आ गया 4। वो कह रहा 10 संख्याओं का 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है, और हमारा कितना कम, वो हमारा कितना कम आ रहा था 4, कम आ रहा 4 जोड़ दिया, आ गया 62। तो उस सभी विद्यार्थियों का सही औसत क्या है, सभी विद्यार्थियों का औसत ये है सही, क्योंकि हमने ज्ञात कर लिया। टोटल नंबर 40 है, कम थे, 10 से भाग किया, औसत आया 4, कम थे जोड़ दिए, तो सही औसत क्या है ये। ठीक है, ट्रिक है ये, बेसिक समझना हो तो बेसिक भी बता दीजिएगा, बेसिक बता देंगे। 20 लड़कों के समूह के औसत भार की गणना इतनी किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि लड़के के 27 किलोग्राम स्थान पर 58 किलोग्राम पढ़ लिया गया है। पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा भाई। हम पहले तो हमें निकालना है कितने की वृद्धि कमी होगी। 27 किलोग्राम का था बंदा, 18 किलोग्राम का पढ़ लिया गया, तो कितने की 9 की हो रही है। 9 कम ले लिया बेचारे को, पता 9 ले लिया कम, उसे 9 किलो कम बता दिया उसको। तो कितने विद्यार्थियों पे 9 किलो कम बताया, 20 विद्यार्थियों पे। 20 से भाग कर दी, 0.45 इसका औसत आया, कितना कम है औसत आया। और 20 विद्यार्थियों का औसत क्या है, ये है हमारा औसत। कम वृद्धि क्या हुई, इतने की, तो हमने क्या हुआ, कम हो रहा है वो, तो जोड़ लिया, इतने का है, तो सही औसत इतना है। कम हो रहा है तो हमने जोड़ लिया, सही बता दिया कम है तो, और हमने जोड़ के बता दिया। कम पहले कम था, तो हमने जो कम बत्ती आया ये था हमारा कम बत्ती ऐसे निकालते हैं, जितने बैठ रहा है उससे 20 से डिवाइड कर देते हैं, कम बत्ती आ गया, ये जोड़ दिया। कम आया ना हमारा, तो 9 किलो कम ही तो बताया था उन्होंने, तो ये कम का औसत आया, इसमें हमने जोड़ दिया। जोड़ के हमें पता लगा हमारा सही औसत ये था। ठीक है, चलो 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। एक विद्यार्थी को 80 के बदले 30 प्राप्त हो गया। भाई कितने का कम ही बत्ती है, 50 की कम बत्ती हो रही है इनके साथ, 50 की कम बत्ती हो रही है, तो 10 विद्यार्थियों को हो रही है, डिवाइड कर लिया, 5 आया। ठीक है भाई, अब वो क्या कह रहा है, दूसरे वाले सब्जेक्ट में 50 के बदले 40 प्राप्त हुए, 10 की कम प्राप्त हुए, 10 विद्यार्थियों पे कितना आया भाई, 1 औसत आ गया। दोनों टोटल कितने हैं, 5 और 1 6। उनका औसत 5 और 1 6 ज़्यादा बैठ रहा है, वो सॉरी कम बैठ रहा है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा सही करने के लिए। हमें पहले कम 6 बैठ रहा है ना, तो हमें तो जोड़ना पड़ेगा कम के लिए। किस में जोड़ेंगे, टोटल में। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, तो हमने 68 में 6 जोड़े, 74 आंसर है। ठीक है, ओके। 10 छात्राओं का औसत अंक 72 है। एक विद्यार्थी को 70 स्थान पर 30 अंक मिले और दूसरे को 30 के स्थान पर 50 अंक मिले, तो उनका औसत क्या है भाई। देख 70 पे 30 मिले, 40 कम बत्ती, 30 पे 50 मिले, 20 कम बत्ती, 20 कम नहीं भाई, पहले 30 थे, 50 मिल गए, ज़्यादा जोड़ लिया, तो इसका मतलब -20 आएगा। ठीक है, मतलब अधिक हो गए। दोबारा पढ़ लेते हैं। 2 छात्रों का औसत अंक 72 है। एक विद्यार्थी को 70 स्थान पर 30 अंक मिले, 30 अंक मिले और दूसरे को 30 के स्थान पर 50 अंक मिले, तो उनका औसत क्या है। एक को कम मिली, एक को ज़्यादा मिल गई, क्या कर सकते हैं अब इसमें। 70 के स्थान पर 30 मिल गई, 30 के स्थान पर 50 मिल गए, माइनस करेंगे 20 आएगा, 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि है ना, एक को कम एक को ज़्यादा मिले, तो इन दोनों को माइनस ले लिया। इन दोनों का अंतर क्या है, 10 से डिवाइड कर दे। टोटल छात्र से 2 औसत बैठ रहा है कम बत्ती, टोटल में जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा तो प्लस की संख्या
जो ज़्यादा नंबर थे कम वाले ज़्यादा थे ना, तो मैं तो जब प्लस ही करना है, कम वाले ज़्यादा थे और ज़्यादा वाले कम थे तो मैं प्लस कर दिया, 74 आंसर आ गया। ओके, ये अंतिम वीडियो थी और इसके बाद कोई वीडियो नहीं, पार्ट नहीं बनेगा, ये इसमें से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, इससे फालतू में कोई सिलेबस नहीं होएगा औसत में आपको। ओके, धन्यवाद।